नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंट्स। और ये पूरा जो अकाउंट्स इस बार हम पढ़ेंगे वो विवेक राठी की बुक से पढ़ेंगे। मतलब इसके विवेक राठी बुक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आपका चैप्टर 1 रहेगा। पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगा, तो बीएसटी क्लासेस एप्लीकेशन है। देखो, एक ना अकाउंट्स मैंने शिवलाल बुक से ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है ना, तो विवेक राठी से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बीएसटी क्लासेस एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको विवेक राठी का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो गूगल की एंड्रॉइड ऐप है, तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जितने क्लास 12th वाले बच्चे हैं, आप सभी एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है जिसपे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने कॉमर्स से रिलेटेड आती है, एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अपडेट आता है, तो वो सभी मैंने चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे मेरी बात सुनते सुनते, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कैसे कैसे लिए हुए तो वो देखते हैं। तो मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा डिस्प्ले कंप्लीटली क्लियर दिखे, क्योंकि जो अपन ने क्वेश्चन लिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा है अमरीश एंड कमलेश आर द पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2023 वेयर। तो जो इनका कैपिटल है वो कितना था, 2,80,000 और 2,20,000। फिर लिखा ऑन फर्स्ट सितंबर 2023 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2,50,000 ईच। तो उनका जो 1 सितंबर 2023 को कैपिटल है वो कितना कितना बांटना है, 2,50,000 दोनों को बांटना है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। Interest on capital is allowed at 6% per annum, and you are required to compute interest on capital for the year ended 31st December 2023। तो क्वेश्चन में आपको जो है वो क्या कैलकुलेट करने को बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है। तो बेसिक पहली चीज हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए, जब भी कोई फर्म में पैसा इन्वेस्ट करा जाता है, जैसे कि दो लोग हैं, दोनों ने मिलकर बिजनेस में पैसा लगाया, फर्म में पैसा लगाया, तो पैसा जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोला जाता है। तो बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब इस कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लिया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में इसको आईओसी लिखने वाला हूं, लेकिन आप लोग इसको कभी भी आईओसी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको किसी को नहीं पता आईओसी मतलब क्या होता है। फर्म के लिए तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया क्योंकि इनको देना है, तो इनके लिए लॉस है, खर्चा है ना। पर पार्टनर को तो मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, इसलिए रेवेन्यू। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए रेवेन्यू है, तो पार्टनर के लिए रेवेन्यू होता है और फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला गया है ना। तो मैं आपको जूम करके फिर से दिखा देता हूं। तो यहाँ लिखा था कि आपने 1 सितंबर और एक का है 1 जनवरी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक रबर करना है। रबर क्या करना है, तो आपको रबर क्या करना है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड मतलब कब तक के लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको टाइमलाइन बना देता हूं। तो यहाँ 1 जनवरी से आपका इन्वेस्टमेंट है, कब तक के लिए, 31 दिसंबर के लिए। बीच में एक तारीख दी है 1 सितंबर। ओके, तो 1 सितंबर को एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। तो अमरीश ने लगाए हैं 2,80,000 और एक ने लगाए हैं 2,20,000, तो 2,80,000 और एक ने लगाए हैं 2,20,000। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। 1 सितंबर को वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट रखेंगे हमारा 2.5 लाख रुपए। तो आपको क्वेश्चन में बोला है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो ये आपका रब वर्क हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों बनाया, तो ये देखो, इसका कारण ये था कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। कि जैसे आपने किसी को पैसा ब्याज पे दिया, तो भाई कितने टाइम के लिए दिया, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट या ब्याज लिया जाता है ना। तो अगर उसके हिसाब से ब्याज लेंगे तो 1 जनवरी से 31 सितंबर तक आप मंथ गिन के देखो तो कितने मंथ होते हैं, और सितंबर से दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं। तो सितंबर से गिनते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये हो गया 4 मंथ। तो आपका जो इंटरेस्ट है 2,50,000 पे, वो 4 मंथ के हिसाब से लगेगा। कितने मंथ का लगेगा भाई इंटरेस्ट, 4 मंथ का। फिर बात करते हैं, तो अगर 4 मंथ का इसमें लग रहा है तो बच्चा कितना, 8 महीने। 8 महीने कैसे बचे, टोटल 12 होते हैं, 4 महीने ही हो गए, तो 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इन दोनों अमाउंट पे। तो ये आपका कितने मंथ का होगा, यहाँ पे गेप 8 मंथ का। तो इस पे 8 मंथ का ये वाले अमाउंट पे 2,80,000, 2,20,000 पे, और 2,50,000 पे लगेगा आपका 4 मंथ का इंटरेस्ट। तो अगर आपको मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर समझ में आ गया तो आप कैसे इसको एग्जाम में लिख पाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पीरियड या टाइम पीरियड, जो भी आप लिखते हैं। तो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड लिखेंगे कि कब से कब तक का हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं। तो टाइम पीरियड, ओके। यहाँ लिखेंगे आप व्यक्ति का नाम अमरीश, अमरिंदर बाहुली नहीं, अमरीश, और एक का नाम है
कमलेश कमलेश जो है वो डुग डुग करके भोपाल से भाग के आया था। ऐसा एक पहले बहुत पहले मीम चला करता था हमारे टाइम पे भाई, आप लोगों ने सुना नहीं सुना पता नहीं। चलो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कौन सा, तो टाइम पीरियड अपन अभी एक ले रहे हैं 1 जनवरी से कब तक का भाई, 31 अक्टूबर, या आप लिख सकते हैं 1 सितंबर तक। तो 1 सितंबर लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्टूबर भी नहीं, सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त सितंबर, ओके मंथ ही भूल गया मैं, ओके कोई बात नहीं। तो 1 जनवरी से 1 सितंबर तक का लिख लेते हैं। अमरीश का कैलकुलेट करें पहले, तो अमरीश ने इन्वेस्टमेंट 2,80,000 हो गया भाई। फिर इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 6/100 परसेंटेज का डिवाइड बाय 100 हमेशा करना है। कुछ बच्चों को परसेंट निकालना नहीं आता तो बताए, तो 1% मतलब हो गया 1/100, 2% मतलब हो गया 2/100। तो ये डिवाइड बाय 100 होने का कारण ये है कि ये जो लिखा होता परसेंटेज, परसेंटेज है ना, तो ये सेंट मतलब होता है 100, तो पर मतलब डिवाइड बाय 100। तो 1% मतलब हो गया 1/100, 2% मतलब हो गया 2/100, 3% मतलब हो गया 3/100, 4% मतलब हो गया 4/100। ऐसे ही जितने भी नंबर के आगे परसेंट लिखा है उसको, उस नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दो, बस इतनी सी कहानी है। फिर मंथ, तो मंथ अपन पहले ले रहे हैं 8 मंथ। टोटल महीने होते हैं 12, तो 12 से टोटल से आपको डिवाइड करना है, और ऊपर कितना आ जाएगा 8, तो 8/12 आपका ये हो जाएगा 8/12। ठीक है, ऐसे ही कमलेश का कर लेते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ इधर का, तो मंथ तो कमलेश का कितना इन्वेस्टमेंट है 2,20,000 इंटू 6% है तो 6/100 इंटू 8/12, सेम कहानी यहाँ। तो एक कैलकुलेशन तो ये वाला करना है, तो यहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट आ जाएगा, और दूसरा कैलकुलेशन अपन करेंगे कितने का, तो यहाँ करेंगे 1 सितंबर से लेके, तो अगला आपका जो इंटरेस्ट है वो है 31 दिसंबर तक के लिए। तो 31 दिसंबर तक का अमाउंट लिख लेते हैं पहले, तो अमाउंट है 2,50,000 डिवाइड बाय 6% का 6/100 इंटू 8/12, 8 नहीं, अब कितना आ गया 4 महीने, तो ये इंटरेस्ट है 4 मंथ का, तो टोटल मंथ हो गए 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 डिवाइड बाय 12 हो गया। ऐसे ही ये कौन सा हो जाएगा कमलेश का 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो 4 दोनों का सेम आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट दोनों ने बिल्कुल सही सही लगाया हुआ है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर एक ही में पढ़ा दिया सब आपने। हाँ जी देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 0 2 0 डिवाइड हो गए, 6 से 12 डिवाइड हो गया, 6 2 12, 2 4 8 होता है। अब आपको इंटू करना है 2800 को 4 से, तो मैं 2800 का 2 0 पहले लगा लेता हूँ। 8 4 12 के 8 4 12 होता है, नहीं 8 4 32, कैरी आया 3, 4 2 8 और 3 हो गया 11, तो 11,200 ये वाला इंटरेस्ट आया। ऐसे ही हम कमलेश भैया का कैलकुलेट करेंगे, तो आपका ये तो सॉल्व हो गया, 2 0 2 0 डिवाइड हो गए, 6 2 12 हो गया, 2 4 8 हो गया। ठीक है, तो जिसको अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से रिवर्स कर देखना वीडियो को पीछे, तो 15 सेकंड हो जाता है। 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 2 8, 8800 जो है ये वाला इंटरेस्ट आ गया। हम निकालेंगे अब दूसरा वाला जो है आपका मंथ का था, तो इंटरेस्ट दूसरा हो गया कितना, तो 2 0 2 0 ये डिवाइड हो गए। ठीक है, 4 3 जा हो गया 12, 3 2 जा हो गया 6, और 25 2 जा होता है 50, और 2 0 5000। तो ये 5000 आया, तो ये भी सेम ही है, ये भी कितना आएगा भाई 5000 ही आएगा। चलिए, हमें क्वेश्चन में बोला था टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, तो आप नीचे क्या इसको बॉक्स में बना लेना भाई। बॉक्स कैसा बनाओगे, तो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना के देखूं क्या, तिरछी लाइन आ रही है, फिर भी सीधी लाइन क्यों नहीं आ रही। चलो, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे डब्बे बना लेना, इसका कलर चेंज करके बना के दिखाएं। चलो हाँ, बैगनी कलर का, ये आपके बॉक्स बन गए। ये टाइमलाइन आपको नहीं बनानी है नीचे की, तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो सीधी लाइन भाई बनेगी नहीं, बहुत ही मुश्किल काम होगा सीधी लाइन बनाना आज के ज़माने में। सीधी लाइन बताओ बिना स्केल के कैसे। हाँ, तो टाइम मिटा दिया मैंने, आप लोग लिख लेना है ना। अरे बाप रे क्या डब्बा बना है, चलो बहुत बढ़िया। अरे रे, ये लाइन तो बहुत ही सीधी गई। हाँ जी भाई, तो ऐसा आप बॉक्स बना लेंगे, है ना, और यहाँ लिख देना टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब 11,000 और 5,000 हो गया 16,000 और 200, तो 16,200 इधर आ जाएगा अमाउंट। आप ये क्या लिख देना यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट। ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट। इंक खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं टच पैड से लिख रहा हूँ, इंक खत्म नहीं हो सकती। टोटल इंटरेस्ट, इसके बाद इधर लिख देंगे 8 और 5 हो गया 13, तो 13,800। तो कमलेश भैया इंटरेस्ट जो इनको मिलेगा वो 13,800 रुपये, और अमरीश को मिलेगा 16,200 रुपये।
तो उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर नंबर 1 था, है ना। मैं पीडीएफ वगैरह जो है वो सब प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एप्लीकेशन पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ आंसर में मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है अपना, जूम करके दिखा देते हैं। तो शीला एंड लीला आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन, देखो आंसर ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमरेश 16,200 और कमलेश 13,800, तो ये अपना आ चुका है। फिर शीला एंड लीला आर द पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2023 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वेयर 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 4 लाख और 3 लाख रुपए इनका क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ऑन 1 May 2023 दे इंट्रोड्यूस 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 November 2023 दे विड्रॉ, लीला विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो ये विड्रॉ हो गया। इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए, समझ लीजिए। 1 जनवरी 2023 को कैपिटल जो था 4 लाख 3 लाख था। फिर 1 मई 2023 को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने 50,000 और 40,000, 50,000 एंड 40,000। एंड ऑन 1 November 2023 लीला विड्रॉ, लीला ने जो है पैसे निकाल लिए 12,000 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 6% के रेट से निकाल कैलकुलेट करने को बोला है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। तो चलिए करके बता देते हैं आपको फटाफट। तो इस बार मैंने बना लिया है आपका लिए क्या, टेबल। तो टेबल बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि टाइम पीरियड, टाइम लाइन अपन जो बनाते हैं ना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसा क्या कहानी है। तो 2 कॉलम के लिए टाइम पीरियड का अलग से क्यों नहीं लिया वो भी बता दूंगा। 2 लिखने के तरीके, एक तरीका तो ये होगा, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, दोनों में से एक तरीका आप सीख लो जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। इसमें क्या होता है, टाइम पहले वाले में टाइम पीरियड अलग लिखा जाता है और हम दोनों के सामने कैलकुलेशन। दूसरा तरीका जो है वो ऐसा है कि यहाँ पे आप नाम लिख लें किस किस के लिए बनाना है। तो यहाँ आ जाएगा आंसर नंबर 2। पहले लिखेंगे शीला और दूसरे का नाम क्या है, लीला। ओके भाई, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन पहले मैं आपको एक टाइमलाइन इसकी बना के दिखाने वाला था, तो वो देख लो कैसा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 1 जनवरी 2023 से है, फिर आपका 1 मई 2023 से, और उसके बाद 1 नवंबर। तो 1 जनवरी, 1 मई और 1 नवंबर। तो टाइम लाइन मैं आपको बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक। देखो 1 जनवरी, ओके, बीच में है 1 मई और एक डेट दिया आपको 1 नवंबर, और आखिरी अपना कितना है 31 दिसंबर। तो ये हमने पूरे सब टाइम लिख लिया। ये समझने के लिए केवल आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, रफ वर्क कर सकते हैं चाहे तो। 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट है, देयर बैलेंस 4 लाख एंड 3 लाख। तो इनका 3 लाख है, 4 लाख है और 3 लाख है। कितना इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख और 3 लाख। फिर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो आपको लिख के ऐसा दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका, देखिए 4 लाख ऑन 1 में दे इंट्रोड्यूस 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इंट्रोड्यूस मतलब और अलग से लगाए, तो 4 लाख तो है, उसके बाद 50,000 और अलग से लगाए, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 4 लाख, कितना 4 लाख 50,000। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2,50,000। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड करा था कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपन आधा आधा कर देते हैं। तो वहां पे क्या है, अमाउंट चेंज हो गया, पुराने वाले से अमाउंट से अलग से चेंज हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग से चेंज नहीं हुआ है, इसमें बोला है कि पहले से 4 लाख तो था और कम पड़ रहे थे तो 50,000 अलग से मिला दिए। तो अगर आप मुझे बताओ आपके पास पहले से 100 रुपए हैं और 20 रुपए अलग से किसी ने दे दिए, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000, 120 रुपए, है ना। ऐसे ही कहानी सेम यहाँ पर है। यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ 4 लाख तो था ही, फिर अलग से बोला कि 50,000 और इंट्रोड्यूस करे 50,000 1 मई को, और इसने इंट्रोड्यूस करे कितने, दूसरे ने 40,000। पर दूसरे व्यक्ति ने 1 नवंबर को 12,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए, 12,000 मतलब पैसे निकाल लिए। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाता है। टोटल अमाउंट का कहने का मतलब मुझे यहां से लेकर दिसंबर तक पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस आपको कैसे बता दूं कि भाई कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो उसका कैसे पता चलेगा, तो देखो ऐसा लगेगा कि 1 जनवरी से 31 मई तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, 4 लाख पे। फिर 1 मई से 31 दिसंबर तक जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 4 लाख और 50,000 दोनों को मिलाकर, मतलब 4,50,000 पे। तो उम्मीद इतनी बात समझ गए होंगे। तो 50,000 एक्स्ट्रा और लगाए, इसलिए 4,50,000 एड हो गया, है ना। अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया आपका। तो ये हो गया 4 लाख। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो है कौन, शील, इसका देखो ये कौन है, लीला है शायद, है ना। हाँ, तो लीला ने क्या करा है, 3 लाख रुपए थे, 3 लाख के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 3,40,000। तो पहले तो इंटरेस्ट लगेगा कितने पे, 3 लाख पे, फिर इंटरेस्ट लगेगा कितने पे, 3,40,000 पे, लेकिन कब तक के लिए, तो इसका टाइम पीरियड अलग है। तो 3,40,000 इसका इंटरेस्ट लगेगा इतने टाइम पीरियड के लिए।
इसके बाद यहाँ पे इसमें से 12,000 विड्रॉ कर लिए हैं, तो 3,40,000 में से 12,000 मुझे माइनस करना पड़ेंगे। माइनस क्यों करना पड़ेंगे? क्योंकि हम विड्रॉ करा गया है। तो 3,40,000 में से 12,000 अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3,28,000, 28,000। 12,000 माइनस कर दी 40 में से, बस सिंपल सी कहानी है। तो ये आपका क्या होगा? अमाउंट हो गया। अब इन अमाउंट के ऊपर आप मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो मैं मंथ लिख के बताता हूँ। 1 जनवरी से 1 मई तक कितने मंथ होते हैं? तो फेब, मार्च और अप्रैल। मई का पूरा का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 1 मई है भाई, मई का पूरा मंथ नहीं है। तो मंथ हो गया 1 2 3 4, तो इस पे लगेगा 4 महीने का इंटरेस्ट, है ना। 4 महीने का इस पे लग रहा है, तो इस पे लग जाएगा 8 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि टोटल होते हैं 12, मुझे पता है। तो 4 और 8 12 हो गए। इधर देखते हैं तो 3 लाख पे यहाँ इंटरेस्ट लगेगा 4 मंथ का। कितने मंथ का भाई? 4 मंथ का। फिर नवंबर तक, तो मई से नवंबर तक गिनते हैं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तो लेना ही नहीं है। तो मंथ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का। अब बचे कितने? 2 महीने। तो आखिरी के 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपका 3,28,000 के हिसाब से। तो नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपका 3,28,000 पे। तो ये आपका पूरा समझने की बात थी। अब केवल आपका काम बचता है कैलकुलेशन का। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आए तो कृपया करके एक बार पीछे रिवाइंड करें वीडियो को और फिर से देखो। उम्मीद है समझ में आ जाएगी, है ना। समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो अब यहाँ टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो एक शीला का कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जनवरी से लेके तो आपका 1 मई तक के लिए इंटरेस्ट। तो इस पे इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? तो ये आपका अमाउंट था 4 लाख। इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100 और आपका टाइम पीरियड है 4 मंथ, तो 4/12। ओके। दूसरा इसका इंटरेस्ट है भैया का कितना? तो 1 मई से 31 दिसंबर तक। 1 मई से, तो इस वाली जो मेथड है इसमें टाइम पीरियड ऊपर लिखा था, उसके नीचे कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो इसने इंट्रोड्यूस करा था कितना? 3 लाख। 3 लाख, हाँ जी भाई, कहाँ गया? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख इंटू 6 मंथ का। ओके, गलत लिख दिया, ये दूसरा व्यक्ति है। हाँ, पहले वाले का। तो 50,000 अलग से इंट्रोड्यूस करा था, 4,50,000, है ना, अपॉन 6/100 और मंथ हो गया आपके 8/12। कितने मंथ हो गए? 8/12। ठीक, चलिए लीला के देखते हैं। तो लीला ने जो इंट्रोड्यूस करा था वो कितना करा था? तो इसने एक पहले इसका अलग अलग मंथ का। तो पहला अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी से तो 1 मई तक के लिए। फिर भैया का, अच्छा भैया ने दी दी है तो तो 1 मई से दूसरा कैलकुलेट करेंगे अपन कब तक? 1 नवंबर के लिए। और तीसरा अपन कैलकुलेट करेंगे कब तक के लिए? तो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए, है ना। चलो 1 जनवरी से 1 मई तक के लिए। तो 1 जनवरी से 1 मई तक आपका टाइम पीरियड हो जाएगा पहले तो 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12। फिर आपका 3,40,000 अलग से इंट्रोड्यूस करे थे ना, तो 3,40,000। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो भाई देखो स्लाइड आगे पीछे करते हैं, है ना। कहीं पे कुछ कुछ कभी कभी भूल जाता हूँ, तो ऐसा मत सोचना गलत बता रहा हूँ, है ना। चलो ये हो गया 6 मंथ, तो 6/12। और ये आया था आपका कितना? 3,28,000। और ये टाइम पीरियड हो गया 6/6%, 6/100। और आपका कितने महीने थे? 2 महीने, तो 2/12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आखिरी में टोटल कर लेंगे, बस इतनी सी बात है ना। एग्जाम में तो इतना ही लिखना है केवल, वो तो आपका रबर था। तो 4 3 जार 12, 3 2 जार 6 होता है, 2 0 2 0 डिवाइड हो गए, तो 4 2 जार 8 हो गया, 8,000 आ गया पहला का। कितना आ गया? 8,000। अरे भाई कितना ज्यादा, ओ भाई 3 0 लगेंगे बस, हाँ जी। फिर 6 2 जार 12, 2 4 जार 8, 2 0 2 0 और डिवाइड हो गए। और इसको जब करेंगे तो कितना होता है भाई? पता नहीं, बोले सर करके देख लो, हमें क्या पता। हाँ जी, 4 5 जार 20 का 0, कैरी आया 2, 4 4 जार 16 और 2 18, तो 18,000 आया ये। तो टोटल इंटरेस्ट इसका तो हो गया, तो टोटल मतलब ऐड करके लिख देना है। तो टोटल इंटरेस्ट 18 और 8 होता है 26,000, तो 26,000 आ रहा है एक का। तो चलो लीला का देखते हैं।
4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 0 डिवाइड हो गए, 3 दूनी 6000, 6000 आ जाएगा। इधर पे 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 0 डिवाइड हो गए, ये और 3 का इंटू करना है तो 0 0 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी आया 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 10,200 इसका आया। फिर इसके बाद इधर कैलकुलेट करते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 6 से 6 डिवाइड हो गया, 2 0 से 2 0 ये भी डिवाइड हो गया, तो आपका बचता है कितना 3280। आपको आखिरी में केवल करना है टोटल, ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक, चलो देखिए तो ऐड कर लेते हैं जरा, तो 10,000 और 6,000 हो गया 16,000, 16,000 और 3,000 हो गया आपका कितना 19,000, 19,000 और 200 19,200, 280 है तो हो गया 480, तो 19,480 आपका जो है अमाउंट टोटल इंटरेस्ट आएगा। आंसर चेक करवा देते हैं आपको जरा, तो ये लिखा आपका आंसर, तो देखो शीला का है 26,000 जो कि अपना आंसर सही है, लीला का है 19,400, ये भी आंसर अपना सही है। ठीक है भाई, चलिए थर्ड क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगला जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कहाँ मिलेगा, तो आपको भाई इसका मिल जाएगा भाई एप्लीकेशन पे चलो थर्ड और करवा देता हूँ। तो अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी कहानी थोड़ी अलग है, कैसे अलग है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है ऑन 31 December 2023 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट the capital of ABC stood is in the book of the firm is 2,50,000 and 1 lakh। तो अब जो ये कैपिटल दिया है 31 दिसंबर 2023 का पहले से दिया है, मतलब ये जो हमें कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल दिया है। कौन सा दिया भाई, क्लोजिंग कैपिटल। बोले सर आखिरी में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, फिर आगे दिया है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। तो जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज देने भूल गए, बताओ है ना। मैंने मतलब पार्टनर के हिसाब से देखेंगे तो लेना भूल गए और फर्म के हिसाब से तो पैसा देना भूल गए। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 75,000, तो जो प्रॉफिट है ईयर का वो कितना है 75,000 है। एंड द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन 10,000, 7,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसमें कहानी में दुविधा ये है कि है ना, आपको जैसे ये आपका साल भर है तो ये साल में 31 दिसंबर होता है। अब ये अमाउंट जो इस बार कैपिटल का दिया हुआ ये वाला दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कब दिया है क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आपको, तो 2 लाख दिया है और 1,50,000 है और एक और कितना 1 लाख है। तो ये कहानी है। अब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले सर हम तो लगाते थे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, अब ये बड़ी दुविधा आप क्या करें। तो आप क्या करें, तो भाई मैं बता रहा हूँ टेंशन क्यों लेने का। देखो करना है, हमने 11वीं में गलती से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ क्या होता है। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट जब बैलेंस शीट में कराया जाता है तो उसमें होता ही है कि उसमें ऐड करा जाता है नेट प्रॉफिट को। किसको ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को, और माइनस करते थे अपना क्या, ड्राइंग को। तो ये आपका टोटल कैपिटल असल में आ जाता था। अब हुआ यह है कि हमें ये टोटल कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो कैपिटल है विद आफ्टर एडजस्टमेंट ये गिवन है, तो यहाँ पे ये कैपिटल गिवन है। तो मुझे ये आपका ये कौन सा हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल है ना, और ये कौन सा है था आपका ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग को माइनस करते थे, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाता। अब मुझे वापस से ओपनिंग कैपिटल पता करना है तो मैं क्या करूं, तो बोले सर उल्टा कर दो, ऐसा करो कि ये जो आपने माइनस करा था इसको वापस से इसमें क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर दो, प्लस कर दो, और नेट प्रॉफिट जो आपने प्लस करा था इसको कर दो माइनस, तो ये रिवर्स होकर आप कहां पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पहुंच जाओगे। फिर से क्लोजिंग कैपिटल में हमने जो ड्राइंग क्या करना है, रिवर्स करना है बस। तो कैपिटल में हम पहले नेट प्रॉफिट प्लस करते थे, अब क्या कर देंगे माइनस, जहां ड्राइंग को माइनस करते थे इसको क्या कर देंगे अब प्लस कर देंगे, तो वापस आपको क्या पता चल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और अगर ओपनिंग कैपिटल पता चल गया तो सर बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी कि 2 लाख जो आपका इंटरेस्ट है 10% पर एनम भूल गए थे, वो हम वापस से लगा देंगे। तो इसको कैसे करें, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 कैसे आंसर लिखेंगे वो देखते हैं। तो आप इधर लिखेंगे क्या अपना कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हेडिंग डाल दी हमने, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर का नाम बहुत ही अच्छे दिए इस बार ABCD, तो हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर, और एक थोड़ा सा टेबल टाइप का आपका बन जाएगा, कुछ नहीं A B और C, ठीक है। अरे
बहुत ही खतरनाक सीधी लाइन थी ये तो। आपको करना क्या है, अरे फिर गड़बड़, चलो नहीं बना रहा मैं लाइन, आप लोग बना लेना, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर के नीचे क्या, पहला आपका कौन सा कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2023। तो कितना कितना कैपिटल गिवन है, मैं को तो दिख जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। तो 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। मैं थोड़ा अगर फ़ॉन्ट छोटा लिखा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ये सर छोटा लिखा रहा है, अगली बार से वीडियो में अपन थोड़ा सा बड़े अक्षर लिखेंगे, ठीक है। ऑन ये कहाँ पहुंच गया, गड़बड़ हो गई। हाँ जी, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड 75,000। तो प्रॉफिट कितना है, 75,000, 75,000 प्रॉफिट। अच्छा जी भाई, प्रॉफिट को क्या करना था, अभी बताया, तो प्रॉफिट को करना है माइनस और ड्राइंग को क्या करना है प्लस। तो मैं प्लस वाला पहले लिख देता हूँ। द पार्टनर ड्राइंग हैड बिन 10,000, तो 10,000, 7500 और 5,000। तो ड्राइंग को हम करना है क्या, ऐड। तो मैं पहले ऐड कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ऐड ड्राइंग क्यों कर रहे हैं, समझ गए ना, रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पहले का कैपिटल जानना है। तो कितना था इसका, 10,000, 10,000, इसका कितना हो गया 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000। ओके भाई, तो यहाँ आपका टोटल लिख लेते हैं, तो कितना होगा 2,10,000, फिर 1,57,500, एक जीरो बहुत ही ज़्यादा लगा दिया हमने, और 1,05,000। ये आपका टोटल क्या हो गया इनका, ड्राइंग के बाद ऐड करने के बाद हो गया। इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, नेट प्रॉफिट, या फिर ऐसा लिखें क्वेश्चन में जो गिवन था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, है ना। तो अब प्रॉफिट ऑफ द ईयर देखो, 3 लोग हैं, टोटल प्रॉफिट 75,000 है। तो 75,000 का जब हमारे पार्टनर क्या होते हैं, आपने ये एक रूल है, रूल अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो कॉन्सेप्ट्स आपको सारे एप्लीकेशन पे डले हुए हैं वैसे तो, है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो फिर से बताता हूँ। रूल ये है कि तीनों पार्टनर का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, तो तीनों को बराबर प्रॉफिट बांटना है। तो 3 लोग हैं तो इसलिए डिवाइड बाय 3, 4 पार्टनर होते हैं तो डिवाइड बाय 4, तो बराबर बांटना है इसलिए डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो 75, 25 3 जा होता है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25,000 25,000 तीनों के हिस्से में आएगा, एंड कितना आएगा 25,000। तो 25,000, 25,000, ये हो गया इसका भी 25,000, और इसका भी कितना हो गया 25,000। ये आपने लगा दिया क्या, लेस करना है, लेस मतलब माइनस करना है ना। तो लेस वो चिप्स वाला नहीं तो 2,10,000 में से 25,000, 25,000 माइनस करेंगे तो 1,85,000 होता है। थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन अपना अच्छा करना है ना। इसमें से 25,000 माइनस करेंगे तो 500, तो ये हो गया, और 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, तो 1,32,500, और इसमें से फिर से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000, है ना। कैसे, तो 5 में 5 गया तो 0, 10 में से 2 गया तो 8, तो 1,80,000। अरे अच्छा, 1,05,000 था, ठीक है, 80,000 बचेगा, कितना बचेगा 80,000, 80,000। तो ये आपका क्या आ गया भाई, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओके सर बोले ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब तो मैं इंटरेस्ट लगा दूंगा। कितना कितना इंटरेस्ट लगाना था, 10% ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग आगे, अरे यार जगह नहीं बची, अच्छा मैं ये वाला हटा देता हूँ, कुछ नहीं हटा रहा, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बहुत ही ईजी हो जाता है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, तो 1,85,000। अब तो सिर्फ 10% निकालना है आपको, क्योंकि 12 महीने का तो है ही सी, 12 महीने का मतलब 12/12, तो 12 महीने का निकालना है, तो भाई लिखने की जरूरत भी नहीं होती। तो 1 0 से 1 0 डिवाइड हो गया, 1 0 से 1 0 डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया 18,500, 18,500, ठीक है 18,500। ए का है, ऐसे बी का। तो अगर आप देखो तो जब भी 10% निकाले जाते हैं तो एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, आखिरी का 1 0 कट जाता है। क्यों कट जाता है, तो 1 0 से 1 0 तो नीचे का डिवाइड हो गया, और 1 0 से 1 0 डिवाइड हो गया, तो सभी में 1 0 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग पेपर में लिख कर आएंगे। तो 13,250 आएगा 1 जीरो कम करने के बाद। फिर ऐसे ही 8,000, 80,000 में से 1 जीरो कम कर दिया तो सी का कितना जाएगा 8,000। तो यही आपके आंसर थे। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये लिखे हैं 18,500, 13,250 और 8,000। तो अब जो अगला टाइप है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जो है मैं आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं सभी आपको एक साथ करवाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इतना ही था, तो इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। देखिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो चालू होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो अपन जो है वो कहाँ पढ़ेंगे, तो वो आपका एप्लीकेशन के ऊपर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देखो वीडियो बनाना मैंने अभी शुरू करा हुआ है, तो आपका 2 महीने का टाइम इसमें मान के चलिए राठी में लगने वाला है, 2 मंथ। तो 2 मंथ में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप कोर्स देखेंगे तो मैंने कोर्स क्या क्या बनाया हुआ है, तो एप्लीकेशन कोर्स मैंने इस तरह के बनाया है, तो आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन अपनी BST क्लासेस के नाम से आपको मिलेगी। ओके, BST क्लासेस के, तो BST क्लासेस आपको एंड्रॉइड ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। इस पे आपको पूरा इकोनॉमिक्स, देखो बच्चों को मेन समस्या आती है इकोनॉमिक्स में। तो एक तो क्योंकि अकाउंट से थोड़ा कठिन है, तो रियलिटी है कि इकोनॉमिक्स कठिन है, आपको समझना जरूरी है। तो एक तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट मैंने करवा दिया है, पहले से डाला हुआ है, तो लास्ट ईयर का सेम टू सेम इस बार भी रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा सिलेबस में, क्योंकि तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस के डले हुए हैं। फिर इसके अलावा आपका बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज का भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस पूरे कंप्लीटली डले हुए हैं। इसके बाद आता है आपका अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स और शिवलाल बुक का सॉल्यूशन डला हुआ है। कॉन्सेप्ट्स प्लस शिवलाल बुक का सॉल्यूशन डला है। मैं इसमें ऐड करने वाला हूं अभी का आपका राठी का और सॉल्यूशन, विवेक राठी का। तो 2 मंथ के अंदर ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑलरेडी हैं, ये आपका राठी का नई चीज हो जाएगी। तो ये जो है वो कंप्लीट तीनों का एक साथ भी रहेगा। अगर आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अलग, तो वो अलग अलग भी डले हुए हैं। तो एप्लीकेशन इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए BST क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको पूरी डिटेल वगैरह से जो है अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कुछ भी मैंने जो पढ़ा है वो अगर थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।